नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। दक्षिण विधानसभा मेरठ में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता पूनम पंडित है, जो कि लगातार किसानों के साथ गाजीपुर बॉर्डर और तमाम बॉर्डर पर डटी हुई थी। जिस तरीके से किसानों पे लाठी चार्ज किया गया, कैसे देखती हैं? तमाम विधानसभा भी जा रही हैं और यूपी चुनाव को गहरी निगाहों से भी देख रही हैं। जो आप तो जा रही थी, गांव-गांव लोगों को समझा रही थी, मुलाकात कर रही थी किसानों से, छात्रों से, सभी से, लेकिन जो घटना हुई वहाँ हरियाणा पे, कैसे देखते हैं? खट्टर सरकार इस तरीके से लाठीचार्ज की। जनरल डायर जो थे, उनका नाम तो सुना ही होगा जी। अब जनरल डायर अंग्रेजों के वो थे उस जमाने में। तो अब ये बता रहे हैं हमें कि हम अभी जिंदा हैं और अपने मुंह पे से काली पोती हटा करके और अपना चेहरा दिखा रहे हैं। जो वो एसडीएम साहब हैं, उनकी वीडियो भी आपने देखी होगी किस तरीके से वायरल हो रही। क्या कहोगे उस चीज को? वो कह रहे हैं कि सिर फोड़ देना, ये कर देना, वो कर देना, और सभी जो पुलिसकर्मी है वो कह रहे हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब अब आप समझ जाइए, जो संघियों की आपने पार्टी को लेकर के देश में आए हैं हम लोग, तो हमारी जो गलती है। और तो उन संघियों में ये संघी हमें पता ही है उनके साथ देने वाले अंग्रेजों का, लेकिन अब इन्होंने ऐसे जनरल डायर लोग हमारे भारत में भी ऐसे हो गए हैं। तो बहुत खुश हो रहे होगा जनरल डायर कि हाँ, मैंने इस तरीके का कांड करवाया है, मैंने इस तरीके की हरकत करवाई है। जलियांवाला बाग के ऊपर जो वहाँ का म्यूजियम है, तो वो सही करवाने की बातें चल रही थी कि उसको जो सही करवाएंगे अच्छे से करवाएंगे। प्रधानमंत्री जी का बयान भी आया था, आपने देखा होगा बहुत अच्छे से। और दूसरी बात मैं ये बोलूँगी कि जैसे हम वेट कर रहे थे कि चलो कुछ सुधार होगा, शायद 2, 4, 10, 20 हवन करवाएं हमारे किसानों ने, किसान नेताओं ने, किसान बुजुर्गों ने, ठीक जगह जगह। तो हो सकता परमात्मा ने इनको सद्बुद्धि दे दी हो शायद, है ना। चले म्यूजियम करवाने की बात तो चल रही है, लेकिन हमें इस बात का वो था कि ये म्यूजियम ठीक करवाएंगे, लेकिन वो हमें बताना चाह रहे हैं कि हाँ, जनरल डायर जैसे लोग आज भी हैं। लेकिन आगे आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? जिस तरीके से हमला किया जा रहा है किसानों पे, कहीं हौसला तो कमजोर नहीं हो जाएगा? आपने देखा जिन लोगों के किसी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ, किसी का सिर फट गया, किसी की नाक की हड्डी टूटी है, ठीक, तो क्या उनका बाद में इंटरव्यू भी आए, बाद में उनकी वीडियो आई है, आपने देखा उनका हौसला टूटा? नहीं टूटेगा, क्योंकि जब भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, वो अपनी जान उन्होंने देनी पड़ी, शहादतें उनकी हो गई। वो शहादत होने के बाद भी लोग बाग लगे रहे और इस आंदोलन में 600-700 हमारे बुजुर्ग साथी, हमारी माता जी, एक बंगाल वाली गुड़िया जो वो भी शहीद हो गई, और उसके बाद भी लगे हुए हैं ना लोग, अपनी जान की परवाह ना करते हुए। क्योंकि बात पूरे देश को, लोकतंत्र को बचाने की स्टार्ट हुई थी, बात नस्ल को और फसल को बचाने की, लेकिन बात जो है अब खत्म होकर के यहाँ पे आकर के रुकती है कि ये जो बात सिर्फ नस्ल को और फसल को बचाने की नहीं रह गई, ये जो बात है लोकतंत्र को बचाने की, युवाओं को बचाने की, जिन पोल्टी सीधे मुकदमे करे जावे, ठीक, किसानों को बचाने की, महिलाओं को सम्मान को बचाने की, अधिकार को बचाने की लड़ाई है ना, ये बहुत बड़ी कर दी इन लोगों ने, ठीक। तो शांतिपूर्वक आंदोलन करना स्वतंत्रता सेनानियों ने भी किया, ठीक, वो ये कर रहे थे, और आप एक तरीके से जाकर पुलिस से ये हरकत करवाने लगो। पुलिस भी देखो कैसी हो गई, पुलिस देखो, आप पुलिस का काम देखो, पुलिस काम नहीं कुछ अभी, अब पुलिस को काम ही अभी रहेगा कि नेता ने ये कह दिया, हमें ये करना, हमें वो करना, ठीक। अब जब हरियाणा की जनता ने, प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने ये कह दी कि खट्टर, देखिए पहले भी झंडे दिखाए जाते थे काले, शांतिपूर्वक। योगी जी आए थे, एक बाबा ने खाट लगा करके रोक दिया, झंडे दिखा दिए, वे वापस चले गए, शांतिपूर्वक हो निमट गया। मेरठ में ये वाला काम जो हुआ था, ये बिजौली गांव की बात है, ठीक। तो अब ये हमें ये उन्हें स्वीकार नहीं रही, जनता बार बार मना कर रही है कि आप मत आओ, तो ये क्यों जा रहे? इसका मतलब ये हिंसा फैलाना चाह रहे हैं और हिंसा से लोगों को डराना चाह रहे हैं और किसानों पर मुकदमे करना चाह रहे हैं। जब तो ये जा रहे हैं, ये लेने क्या जा रहे हैं? जब इतने दिन से आंदोलन चलते हुए किसी टोल पे ये नहीं गए, किसी पंचायत में ये नहीं गए, किसी पंचायत में इन्होंने सहयोग नहीं करा, ठीक, तो ये अब क्या लेने जा रहे हैं? जब जनता ने कह दी तुम अपने घर बैठो, अपने शांति से बैठो वहाँ पे, तो ये लेने क्या जा रहे हैं? इनसे ये पूछो। इसका मतलब ये लड़ाई को बढ़ावा देने जा रहे हैं, इसका मतलब ये लड़ाई को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इस हिंसा के बाद पूनम पंडित तो आक्रोशित थी, क्या असर पड़ा आप पे? आक्रोश बढ़ा आपका? क्या कैसे देखी? जब कल मैं उत्तर प्रदेश की सीतापुर में थी, मैं सीतापुर 145 विधानसभा लखनऊ के पास में जो है, वहाँ बहुत बड़ी किसान महापंचायत थी, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि 2022 का चुनाव है, किसान पंचायत के जरिए हम अपनी बात रखेंगे। तो जब वो पंचायत खत्म करके मैं आ रही थी, तो वहाँ रास्ते में मुझे एक भाई का फोन आया, चैनल वाले का, कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। तुरंत उन्होंने मुझे लाइव कनेक्ट कर दिया था अपने चैनल से। तो मैं एकदम
से हैरान थी। और मेरे लाइव में बाद में मैंने देखा बहुत कमेंट आ रहे थे कि करनाल में लाठीचार्ज हो गए, तो वो मैं देख नहीं पा रही थी क्योंकि मंच पे थे, तो किसी और लाइव चला रहा था कोई मेरे पेज से, तो मैं नहीं देख पा रही थी। बाद में जब उनका फ़ोन आया गाड़ी में बैठते ही 10-15 मिनट बाद ही, तो बड़े दुख की बात है, ये क्या जताना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, दीपक जब बंद होता है ना तो वो ऐसे फड़फड़ाता है, तो वो इनके बंद होने वाली बारी है, इनके जाने की तैयारी है, तो फड़फड़ा रहे हैं, फड़फड़ाते रहेंगे। जाने की तैयारी आपने कहा, तो इसके लिए भी कोई प्लान आपका है, किसानों का कोई प्लान है यूपी चुनाव में? देखिए 2013 में जब कांग्रेस से ज़्यादा तंग आ गए थे, कांग्रेस इन बिलों को ला रही थी सहमति से, ठीक, सिर्फ बिलों को ला रही थी सहमति से, ना कि पुलिस से प्रताड़ित करवाया कांग्रेस ने, ना कि युवाओं पर लठ बजवाए, ना कि जवानों पे किसानों पे लठ बजवाए, जिस तरीके से किसानों पे डंडे सिर फुड़वा रहे हैं। कांग्रेस 2013 की बात है, सबकी सहमति से ये मुद्दा उठाया था, तो इसको किसानों ने बात को खत्म कर दिया था, कह दिया था हमें बिल नहीं चाहिए। तो फिर भी उस चिंता के उससे किसानों ने पार्टी बदल दी, इनको लेके आ गए। अब इनकी तो बहुत सारी गलती हैं, इनकी तो गलती इतनी है, कहाँ तक तुम गिनोगे। ये बिल ले आए हैं, एमएसपी पे बात हो रही है, और आपका ये किसान आंदोलन में किसान इतने शहीद हो गए, बातचीत नहीं हो। दूसरे देश से देश के हित में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अपने देश की जनता से बातचीत नहीं कर सकते। नहीं, एक तरफ प्रधानमंत्री जो है वो छोटे किसानों की बात करते हैं, दूसरी तरफ योगी जी उत्तर प्रदेश में सम्मान यात्रा निकालते हैं, तमाम चीज़ें किसानों के लिए करते हैं, कहते हैं कि उनके हक की बात करेंगे, और दूसरी तरफ लाठी चार्ज करते हैं। तो ये दोहरा रवैया सरकार का क्यों? ये दोहरा रवैया कोई बात नहीं, हम सब कुछ याद रखा जाएगा। क्या खूब लिखा आमिर अजीज ने, हर वो बात याद रखी जाएगी, सब कुछ याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा भाई। क्या लाठी चार्ज इन्होंने करवाई, क्या युवाओं को प्रताड़ित करवाया, क्या लड़कियों के बलात्कार हो गए, उन बलात्कारियों को जेल नहीं हुई, लड़कियों पे पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया, कहीं पे चिता पे जला दिया गया, क्या एक लड़की गायब हो गई वो नहीं ढूंढी गई, क्या शिक्षा की क्या है, वो 59,000 बच्चे आंदोलन कर रहे हैं SC के, तो उनकी सब कुछ याद रखा जाएगा, हर वो बात याद रखी जाएगी जो याद रखने वाली है, हर चीज वो याद रखी जाएगी। इन्होंने क्या क्या काम करा है, जब दौरे बुजदिली का होगा तो इनका काम याद रखा जाएगा। कोरोना काल में कितने बुजदिली इन्होंने दिखाई, और नौकरी देने के नाम पे कितनी बुजदिली इन्होंने दिखाई, इनका काम याद रखा जाएगा। जब दौरे जिंदगी का होगा तो हम जैसों का नाम याद रखा जाएगा, अब जैसों का नाम याद रखा जाए कि थे कुछ लोग जो डरे नहीं, बिके नहीं, किसी उद्योगपतियों के कौड़ियों में बिके नहीं, डरे नहीं जीवन अपने नौछावर करने से, तो जब हमारा नाम याद रखा जाए। एक समाज ऐसा भी है जो आपको किसान नहीं मानता, जो आपको देश विरोधी मानता है, जो आपको देश का गद्दार मानता है, क्या जवाब देंगे? एक बात बताओ, गद्दारे को कौन से मैं RDX लेकर घूम रही हूँ, क्या लेकर घूम रही हूँ मैं? कौन कहते हैं कि देश हित में किसान क्या देश हित में? 85% देश में किसान है, 5-7 संगठन बना करके उन्होंने जाकर समर्थन कर दिया बिलों का, तो क्या आप उनको सही कहोगे? और जो इतने बुजुर्ग हमारे मरे हैं, उस पर शहीद हुए हैं बॉर्डरों पे, उनका परिवार आज भी बैठा, क्या आप उन्हें किसान नहीं कहो? अब सरकार के पास काम नहीं है कुछ, देखो काम बस ये रहेगा सर्टिफिकेट बनाने, कौन खालिस्तानी है, कौन पाकिस्तानी है, कौन किसान है, कौन मजदूर है, यही काम रहेगा। काम तो बहुत है देश में करने के, करो तो सही, दिखाओ तो सही। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। जिस तरीके से अमिताभ ठाकुर जो कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की अपील कर दिया था, उस पे जिस तरीके से पुलिस जबरदस्ती घसीट के जेल ले जाती, कैसे देख रही हैं? एक सम्मानित पुलिस की इतनी सेवा देने के बावजूद भी, ठीक, अगर गाड़ी वाला भी रोक दे हाथ नुका जी कंडक्टर स्टाफ का ले जाना, तो भी गाड़ी वाले भी इस बात को मानते हैं, स्टाफ समझते हैं। क्या हो गया हमारे देश को, प्रदेश को? ये देखो ना तुम, एक इतने सम्मानित व्यक्ति, इतने सम्मानित जिन्होंने पुलिस के लिए इतनी सेवा दी और इतने अपराधियों को भी पकड़ा और अपनी जिम्मेदारी के साथ नौकरी को अपनी पूरी किया, ठीक, और फिर वो जबरिया रिटायर्ड जबरन है, वो रिटायर्ड अपनी मर्जी से नहीं हुए थे, ना उनका समय पूरा हुआ था, ठीक। तो आप ऐसे व्यक्ति को और उनके जूनियर उनको घसीट कर ले जा रहे हैं। कोर्ट क्या तय करेगा, उन्होंने क्या किस पे वो किया, उसको कोर्ट तय करेगा, ना कि जो हमारे पुलिस के DGP हैं वो तय करेंगे, ना CO साहिबा तय करेंगी, ठीक, ना IG तय करेंगे, कोर्ट तय करेगा, ठीक। तो कोर्ट का जो आदेश है उसको वो मानेंगे अमिताभ जी जो है, अमिताभ गौतम जी। अब डर भी तो बड़ी चीज है भाई। अब जब उन्होंने किस चीज का डर? योगी जी तो एक बड़ा चेहरा है, हिंदुत्व का चेहरा है, इतना बड़ा चेहरा कि एक IPS अधिकारी ने, एक जिम्मेदार व्यक्ति ने उनके सामने चुनाव लड़ने की बात कर दी, तो उन्होंने उन्हें उठवा करके घसीटवाया पुलिस से। तो डर नहीं, आप क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? योगी जी अमिताभ ठाकुर से डर गए? सुन लीजिए, पुलिस किसके कहने पे चलती है? सरकार के, मुख्यमंत्री के। मुख्यमंत्री कौन है हमारे?
योगी जी। अब वो योगी जी अगर कहते हैं कि उन पर मुकदमा ऐसा है तो जाइए आप उनको नोटिस दीजिए या जाइए आप उनको लेकर के आइए, तो वो सम्मान से भी लेकर आते। ठीक, उनकी वाइफ है, वो भी बार बार बोले जा रही, नूतन जी बोले जा रही बार बार कि आप वो दिखाइए हमें स्टेटमेंट। और अभी सुबह मैं वीडियो देख रही थी, वो उनसे मिलना चाह रही थी, मिलने भी नहीं दिया। पुलिस वाले कह रहे हैं बड़े अधिकारी से मिलिए। क्या वो कभी बड़े अधिकारी नहीं रहे भाई? उन पर तो कोई भ्रष्टाचार का, करप्शन का कोई मुकदमा भी नहीं है। एक महिला ने आरोप तो लगाया है ना, महिला ने आरोप लगाया, जिस वो है एक डीजीपी ही है शायद, तो वो कोर्ट में है मामला, तो आप उसको कोर्ट में जाने दो, कोर्ट जो फैसला करेगा। कोई महिला या कोई पुरुष तय नहीं करेगा, ये कोर्ट का जब मामला तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन लोकतंत्र है, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, तो फिर सरकार इस तरह का रवैया क्यों बोला था उत्तर प्रदेश में जहां से तैयार हैं मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा, तो शायद उनके सच से और उनकी हिम्मत से भैया सरकार में खलबली मच गई हो, क्योंकि फिर से उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा। चलिए, खलबली तो है ना। अमिताभ ठाकुर का जो हाल हुआ, आपने तमाम लोगों ने देखा जिस तरीके से किसान आंदोलन से कुछ चेहरा निकल के अभी आए हैं, जिसमें से आप भी पूनम पंडित हैं। अगर आप चुनाव लड़ती हैं तो आपको भी डर है कि इस तरह की कार्य हो सकता है सरकार की तरफ से? देखिए, डर नहीं है, लेकिन पूरा विश्वास है कि इस तरीके से हो सकता है। दूसरी बात, मैं निस्वार्थ काम कर रही हूँ, निष्पक्ष काम कर रही हूँ, मुझे डर किस बात का? जो होगा देखा जाएगा। जमाने ने देखा, तुमने देखा, हमने देखा, और आगे भी देखा जाएगा। तो मैदान में उतर रहे हैं कि नहीं चुनाव में? देखिए, चुनाव में तो बहुत बढ़िया रूपरेखा होगी, और आप भी कहेंगे कि त्याग करना कोई सीखे आपसे। आप भी इस बात को कहेंगे कि त्याग करना कोई सीखे तो आप जैसे लोगों से सीखे। पुराने हमारे लोग हैं, उन जैसे जिन्होंने त्याग करा है, तो उस तरीके का त्याग करेंगे, अच्छे से रूपरेखा अपनी निभाएंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव में जिंदा रहे तो। किसके लिए त्याग? किसके लिए? किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। कौन सी पार्टी में? जो इनकी बात करेगा, जो इनके साथ खड़ा रहेगा। 7 महीने का बड़ा गंभीर ये पीरियड है, 7 महीने का, जो कितने धरे पकड़े, कौन डर जाए, कौन बच जाए, कौन खड़ा रहे, कौन वहाँ पे डटा रहे। 7 महीने के पीरियड में वो देखेंगे, जो नहीं डरा किसी से भी और इनके सामने बिल्कुल खड़ा रहा, उनको सपोर्ट करेंगे। क्या, आखिरी सवाल, क्या किसान जो है यूपी चुनाव के जो चुनावी नतीजे होंगे उसको बदलने में कामयाब होगा बंगाल की तरह? देखिए, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब हम 2013 में केंद्र की सरकार बदल सकते हैं, तो क्या यूपी नहीं बदल सकते? यूपी सरकार मतलब आपने मान लिया कि मोदी जी को आपने ही लाया? सुन लीजिए, हाँ, हमने माना कि हम लेके आए मोदी जी। हाँ, शुरू से ही बोलती हूँ, वोट दी 2 बार दी, फांसी लगती है लगवा दी तू भी भाई, ठीक, बोला मैंने 1000 बार बोला। हाँ, मैंने फांसी हर बार में आप मुकदमा फांसी करते हैं, डरती हैं? अरे होली है भतेरे, अच्छा होली है, और कहाँ करवाओगे तुम? अब मैंने सच बोला, अब सच बोल दिया, मैंने वोट दे दी, यूं भी मेरा गुनाह? क्या ये चंद उद्योगपतियों की वोटों से बैठ गए, या चंद जो ये होते हैं बिजनेसमैन, उनके वोटों से बैठ गए? कुर्सी जो मिली है इनको, हम सब की दी हुई है, आपकी भी दी हुई होगी, ऐसी बात नहीं आपने नहीं। हालांकि आपका तो नाम ही दानिश, ये भी एक इत्तेफाक है, और ये भी बड़ी समस्या है, तो वो मानेंगे नहीं कि आपने उनको वोट दिया। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। बीजेपी वाले नेता वो मानेंगे नहीं कि वोट आपने दिया, क्योंकि आपका नाम ही बड़ी समस्या हो गई ना आपके लिए। तो मतलब आप भी नाम से पकड़ रही हैं? नहीं, मैं आपको नाम से, मोदी जी कपड़े से पकड़ते हैं, पूनम पंडित नाम से पकड़ती है, किसको वोट दिया? गलत। मैंने ये जो बात आपको बोली है, ये बहुत सही बोली है, जो वो फैला रहे हैं। हालांकि आप मेरे घर पे भी आए हो 2-4 बार, आपको मेरा नेचर भी पता, मेरा व्यवहार भी पता, मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं रखती। मैं राज धर्म का पालन करने में और देश के हित में बात करने में विश्वास रखती हूँ। अगर इन नामों से दिक्कत होगी तो आप हमारे साथ थोड़ी होंगे, हम आपके साथ थोड़ी होंगे। हमारे में आपस में कोई दिक्कत नहीं है। गाँव में चले जाओ, गाँव में भी कोई दिक्कत तो इनको है आपके नामों से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन चुनाव जैसे आज नजदीक आ रहा है, लेकिन एक नफरत भी तो, नफरती खबर तो सामने आ रही है। कहीं कानपुर कांड हो रहा है, कहीं जंतर मंतर पे नारे लग रहे हैं, कहीं चूड़ी वाले को मारा पीटा जा रहा है। देखिए, तो इससे क्या, मेरा सनातन धर्म मुझे ये नहीं सिखाता, मेरा सनातन धर्म ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे वो ये नहीं सिखाता मैं किसी के धर्म का अपमान करूं, ठीक है, बिल्कुल नहीं सिखाता। आप लोगों को कष्ट हुआ है, मुझे पता है, आपके दिल को चोट पहुंची है, मैंने सभी से माफ़ी भी मांगी है, और आगे भी हमारे जो इन्होंने ये हरकतें की हैं, आप उनकी क्षमा हम आपसे मांगते हैं। बाकी मैंने 5 महीने 4 महीने पहले से मैं बोल रही हूँ इस चीज़ को कि चुनाव आ रहे हैं 2022 में, ये चुनाव की तैयारी है, देख लीजिए, सुन लीजिए, ये चुनाव की तैयारी है। और दूसरी बात, ये लड़ाएंगे, भिड़ाएंगे, झगड़ाएंगे, हमने बटना नहीं है, लड़ना नहीं है। मैं इस बात को बार बार रिपीट भी करती हूँ, आप सुनते होंगे इस बात को, मैं अपने लाइव में भी, ज़्यादातर पंचायत में भी यही बात बोलती हूँ, बस आपने बटना नहीं है, क्योंकि हम सब गाँव में एक रहते हैं, एक तरीके से रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तकलीफ तो इनको है जिनको कुर्सी चाहिए, हम तो कभी भड़काऊ भाषण नहीं देंगे, हम तो नहीं कभी
कभी किसी धर्म के उसमें बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? हमें पता है भारत 4 पिलरों के ऊपर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनके ऊपर है। अगर आप एक पिलर को दिक्कत करोगे तो क्या भारत जो जिस पे टिका हुआ है वहाँ दिक्कत नहीं होगी? दूसरे देश में देख लो आप, कट्टरता कितनी नुकसान दे रही, तो कुछ सीख लो ना उन चीज़ों से। क्या हो रहा वहाँ हालात? अब की बार तो महावे में कितनी मिलावट है, रक्षाबंधन पे यूँ दिखाने भूल का मीडिया, ये देखो आप तो अपने काम में ज़्यादा बिजी है, दूसरे देश की खबर दिखाने में बहुत ज़्यादा बिजी है। तो मैं तो आप सभी धर्मों से यही कहूँगी, आप एक रहें, एकत्रित रहें। हम गाँव में सब एक रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। मेरे गाँव में सब लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी, इकट्ठे रहते हैं, कभी गाँव में लड़ते नहीं इन सब चीज़ों के पीछे। जब भी लड़ाई ऐसी जगह आती है तो राजनीति लोग ही उन्हें उठाते हैं, राजनीति लोग ही इस काम को करते हैं। तो ये पूनम पंडित थी और मेरठ में हम यहाँ मौजूद थे, इनसे लगातार बातचीत कर रहे थे। तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।